नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीटेट वर्सेस टेट का जो मामला कोर्ट में चल रहा है, तो दोस्तों इस पर क्या फैसला आ सकती है, अब तक का क्या अपडेट रहा है, क्या सच में सीटेट अब इनवैलिड हो जाएगा, यानी कि जो स्टूडेंट सीटेट क्लियर कर लिए हैं क्या ये आगे चल के इनवैलिड हो जाएगा, इससे लाभ क्या होगा, हानि क्या होगा, आज की वीडियो में आपको बहुत ही विस्तार में आपको बताने वाले हैं। अगर फैसला सीटेट के पक्ष में जाती है तो आपको क्या फ़ायदा होगा, अगर टेट के पक्ष में जाती है तो आपको क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा, आज की वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो जिन जिन स्टूडेंट का इसमें डाउट है तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, आपका सब कुछ डाउट आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक एक पॉइंट आपको क्लियर करेंगे और फिर भी किसी भी स्टूडेंट कोई भी डाउट होती है तो आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देख लीजिएगा, साथ में आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर अपने फ्रेंड में कर दीजिएगा, ताकि जिन जिन स्टूडेंट का कुछ ऐसा डाउट है तो उनका भी डाउट क्लियर यहाँ पर हो जाए। और चैनल पहली बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सीटेट है क्या और आपका टेट क्या है। तो सीटेट जो होता है वो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे। और जो टेट होता है ये आपका क्या होता है, शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है। लेकिन ये जो होता है, ये जो टेट होता है ये हर राज्य का अपना अलग अलग होता है, जबकि सीटेट जो होता है ये एक होता है, ये पूरे देश के लिए हम कह सकते हैं एक ही परीक्षा होती है। ठीक है, तो मामला क्या हुआ कि यहाँ जो झारखंड में जो ये शिक्षक की जो वैकेंसी निकली उसमें थोड़ा सा समस्या आ गई यहाँ पर, जिससे कि वो कोर्ट में चला गया है। सिंपल सी बात थी इसमें जो राज्य था उसमें आपका वो मांग रहा था। ठीक है, यानी कि टेट और सीटेट को भी इनवैलिड कर दिया। ठीक है, तो बस इसी बात पर जो है कोर्ट में केस हुआ है कि नहीं, राज्य में भी सीटेट मान्य होना चाहिए। जैसे कि आप बिहार में आप देख पा रहे होंगे कि जहाँ पर कि बिहार में आपका यह स्टेट के साथ साथ जो है आप सीटेट अगर क्लियर किए हुए तो भी आप बिहार में जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो यही केस जो है वो कोर्ट में चला गया है। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या इससे फ़ायदा होगा, क्या इससे नुकसान होगा, क्या सच में जो है आपका सीटेट जो है ये इनवैलिड हो जाएगा आने वाले समय में। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान सुन लीजिएगा, सीटेट जो है ये इनवैलिड नहीं होगा। ठीक है, पहली बात आप सभी जान लीजिएगा, सीटेट आपका इनवैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो होगा क्या, अब ध्यान सुनिएगा। अगर बात कर लेते हैं कि ध्यान सुनिएगा, अगर मान लेते हैं कि जो निर्णय आता है वो सीटेट के पक्ष में आता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं जो फैसला कोर्ट की आती है वो अगर सीटेट के पक्ष में आती है तो उससे लाभ क्या होगा। तो अगर सीटेट के पक्ष में आ जाती है तो जितने भी स्टूडेंट सीटेट पास कर लिए तो आप किसी भी आप स्टेट में जो है इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से कोई भी आपका शिक्षक कि आप जो है जॉब के लिए आप कोई भी फॉर्म भर सकते हैं, जैसा अब तक करते आए हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि सीटेट को जो है इसे आप अगर बात मान लेते हैं कि टेट को वैरियता ज़्यादा मिल जाती है कि नहीं, आप जो है टेट करवा सकते हैं। जैसा कि अभी तक जो अपडेट आ रही है वो टेट का जो है पलड़ा थोड़ा भारी दिख रहा है सीटेट, क्योंकि दोस्तों शिक्षा इसमें यह कहा गया कि शिक्षा आप किसी को जबरदस्ती थोप नहीं सकते, इसमें टेट में कहा गया है। ठीक है, झारखंड के द्वारा जो कहा गया है कि हमारी कुछ क्या है, जैसे इस तरीके से मान सकते हैं कि कहा गया है कि जैसे कि मान लेते हैं अगर हमें झारखंड या किसी भी स्टेट में हमें टीचर बननी है वहाँ के, तो सबसे पहले वहाँ की हमें सभ्यता जाननी होगी, वहाँ का वातावरण क्या है, माहौल क्या है, भाषाएं क्या हैं, वहाँ पर क्या प्रचलन, इन सब चीज़ों को जानना होता है, जिसके अंतर्गत आप देखते होंगे कि किसी भी टेट का आप जब एग्जाम देंगे उस टेट का यानी उस प्रदेश के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उस प्रदेश का जो है आपसे जनरल नॉलेज की जानकारी होनी चाहिए। इस पक्ष के बाद से जो है उम्मीद है कि इसका टेट का जो पलड़ा भारी दिख रहा है। अगर मान लेते हैं कि अगर सीटेट जो है स्टेट से आपका इनवैलिड हो जाता है, यानी कि बाहर निकाल दिया जाता है, तो क्या होगा। तो सबसे पहले ध्यान सुन लीजिएगा। वैसे अगर बात करें तो जो सीटेट है वो आपका केंद्र के लिए, जैसे कि आपका केंद्रीय विद्यालय में हो गया, नवोदय विद्यालय में होगा, इन सभी के लिए जो है आपका सीटेट निकलता था। लेकिन बीच में क्या हुआ कि बहुत सारे राज्य ऐसे थे जो अपना टाइम से टेट नहीं करवा पाते थे, तो अगर उनके यहाँ कोई वैकेंसी आती थी तो उन्होंने मान्य कर दिया कि आप अगर सीटेट क्लियर किए तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं और नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इससे नुकसान आपको नहीं होगा, सिर्फ इतना होगा कि अगर मान लेते हैं कि टेट का पलड़ा भारी होता है तो सिर्फ क्या होगा, जो इसका सीटेट का जो कह सकते हैं कि इसका जो
फैलाव बहुत काफ़ी था उसका फैलाव कम हो जाएगा, यानी सीमित हो जाएगा। जैसे कि अगर हम सीटेट क्लियर कर लेते थे तो बहुत सारे राज्यों में जो है हमें वहाँ का टेट नहीं देना होता था, हम सीटेट के डॉक्यूमेंट से जो है वहाँ पर फॉर्म भर करके नौकरी पा सकते थे। बस इतना होगा कि उसका जो विस्तार था वो आपका कम हो जाएगा और वो कुछ सीमित हो जाएगा, ठीक है। तो इससे लाभ, बस लाभ आपको हमने बता दिया। हानि क्या हो गया, लाभ में आपका कुछ विशेष लाभ नहीं होगा, ठीक है। हानि में क्या होगी कि वही हमने आपको अभी बता दिया कि आपका जो विस्तार था कि अगर सीटेट क्लियर कर लेते थे तो बहुत सारे राज्यों में आप वैकेंसी देख सकते थे। लेकिन अब क्या होगा, अगर मान लेते हैं कि सीटेट का पलड़ा डाउन होता है, अगर टेट का पलड़ा भारी होता है, तो उसमें क्या होगा कि आपको जिस भी प्रदेश का आपको टीचर के लिए आपको फॉर्म भरना होगा तो वहाँ का आपको टेट क्लियर करना पड़ेगा। बस सिंपल से एक बात समझ लीजिएगा, वहाँ का टेट क्लियर करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे झारखंड में वैकेंसी आने वाली है तो झारखंड में क्या होगा कि वहाँ का आपको टेट क्लियर करना पड़ेगा। जैसे हरियाणा में आती है तो हरियाणा का भी आपको टेट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ आपको सीटेट मान्य नहीं किया जाएगा। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि आपको हर प्रदेश का आपको टेट भी क्लियर करना होगा अगर उस राज्य में अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तब। सिर्फ इतना इसमें परिवर्तन होगा और ये इनवैलिड नहीं होगा, ठीक है। सीटेट आपका इनवैलिड नहीं होगा, ये आपके जितने भी आपके केंद्रीय विद्यालय हैं, ठीक है, उनमें आपका जैसे चल रहा वैसे आपका चलता रहेगा। सिर्फ स्टेट वाले में क्या होगा, आपको अगर ये आपका हटा दिया जाता है, इसका अमान्य कर दिया जाता है सीटेट को, तो आपको क्या करना होगा, उस प्रदेश का आपको टेट भी क्लियर करना होगा जिस प्रदेश में आप नौकरी करना चाहते हैं। सिंपल सा बात इतना ही है, इससे बहुत ज़्यादा कुछ बढ़ चढ़ करके नहीं है, या इससे आपको बहुत ज़्यादा ना ही लाभ हो जाएगा ना ही बहुत ज़्यादा इससे आपको हानि होगी, ठीक है। फिर भी किसी भी स्टूडेंट में कोई भी डाउट होती है तो आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और चलते चलते इस क्लास को लाइक नहीं किया लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड में, ताकि जो जितने भी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट है कि हमने सीटेट क्लियर कर लिया है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, तो ऐसा कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है, ठीक है। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जैसे कोर्ट का फैसला क्लियर आ जाती है उसको हम आपको वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।